सर्दी की एक रात थी। बारिश हो रही थी और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी गाड़ी के अंदर बैठकर। थोड़ी देर बाद बारिश रुकी तो पास के दुकान में जाकर मैं पूछने गई कि गाड़ी का क्या करूं। वहां पहुंचकर देखा एक चेहरा मेरे लिए जाना पहचाना सा लग रहा था। अविनाश सा लग रहा था। मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था, अलग डिपार्टमेंट में। मैं जरा झेपते हुए दुकानदार से पूछने लगी। वो मेरे पास आया और पूछा, क्या तुम अदिति हो? मैंने कहा, हूँ। क्या तुम अविनाश हो? वो बोला, नहीं, मेरा नाम निखिल है। तुम्हारी ये आदत अभी तक गई नहीं कि अक्सर लोगों के नाम भूल जाती हो, पर देखो, मैंने तुम्हारा नाम याद रखा है। वो बोलने लगा कि तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें आज भी याद है। तुम्हारी एक्सप्रेसिव आंखें बहुत कुछ कह देती थी। खैर बताओ, तुम यहाँ कैसे? मैं बोली, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। सोचा कि कुछ जुगाड़ मिल जाए, पर लगता है कि ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है यहाँ पर। वो बोला, आओ मैं छोड़ देता हूँ। मैं राजी तो हो गई, क्योंकि पता नहीं था कि अकेले कैब में जाने से बेहतर है कि यूं ही उसके साथ घर चली जाओ। बातचीत भी होती जाएगी। पर एक हिचकिचाहट के साथ मैंने हामी भर दी। रास्ते में जाते जाते एक दूसरे के बारे में जानने लगे और पुराने दिनों की बातों को याद करके खुश हो रहे थे। घर पहुंचकर उसे औपचारिकतावश अंदर आने को कहा और वो तैयार भी हो गया। मेरा घर और मेरा कमरा भाग्यवश ठीक करके निकली थी ऑफिस के लिए। उसने घुसकर कहा, बड़ा खूबसूरत बना रखा है, और लोग कहाँ हैं? मैंने कहा, अकेली रहती हूँ। सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि उसे लगा कि मेरी अब तक शादी हो चुकी थी। पर एक बात बताओ, तुमने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा, छोड़ो इन बातों को। तुमने कर ली? तुम्हारी हो गई? उसने कहा, हाँ, मेरी शादी तो हो गई 3 साल पहले। मालिनी बहुत अच्छी और खूबसूरत भी है। अभी बच्चे नहीं है। चाय में चुस्की लेते हुए उसने कहा, तुमको कॉलेज में जो लव लेटर्स मिला करते थे उनके बारे में कुछ जानती हो? वो बेनामी से किसके थे, तुम्हें पता भी है? मैंने हैरान होते हुए पूछा, तुमको कैसे पता? आंखों को झुकाकर निखिल ने बोला, वो मैं ही लिखा करता था, पर तुमको बताने की हिम्मत नहीं थी। और मैं भी हैरान होते हुए कहा कि काश तुम बोल देते तो शायद आज हम साथ होते। मालिनी की जगह मेरी होती, पर अफसोस किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज भी मिले तो इत्तेफाक से। पर निखिल, एक बात बोलूं, मैंने जानबूझकर तुम्हारा नाम गलत लिया था ताकि हमारी बातचीत शुरू हो सके। आप सुन रहे थे सफ़र ज़िंदगी का विद आरजे अदिति। मैं आपसे फिर मिलने आऊँगी एक नई कहानी और एक नई दास्तां के साथ।